दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन उनकी फैसला उनके लिए खुद भारी पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, बस अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को जीने के लिए वह शहर का रास्ता देखता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जाता है कि जिसकी वजह से वह इंसान ही इस दुनिया को बड़े बेरहम तरीके से छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में अपना नाम और अपना स्थान एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी का महानगर पड़ता है कानपुर, और ठीक उसी में ही पनकी कला पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं अरुण कुलीर, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी होती है नीतू कुलीर, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होता है। लेकिन अरुण कुलीर का एक अपना खुद का बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग इधर अब खुद 4 साल के आसपास होने वाला होता है। लेकिन कुलदीप जो होता है, अपने पारिवारिक ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए मौके पर राजमिस्त्री का काम करता था। कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी उस शहर, उसका रोज़ का यह ज़िंदगी जीने का जरिया बन जाता है। अब सुबह खाना पीना खाकर आराम से अपने काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा अपने घर पहुंचता, अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से खुशी में ज़िंदगी कैसे ना तैसे बिता देता। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूं अब 16 जुलाई, अब साल 2022 का ही दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त इधर अरुण जो होता है अपनी पत्नी अब नीतू के पास आता है, कहने लग जाता कि हम जा रहे हैं अब किसान नगर, हमें कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है, अभी हम चंद घंटों के अंदर वापस आ जाएंगे। और यह बात बोलकर इधर अरुण जो होता अपनी पत्नी नीतू से निकल जाता है। लगभग अब 5 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन इधर जो होता है अरुण लौट के नहीं आता है। लेकिन इधर जो होती है नीतू उसी वक्त अपना फ़ोन निकालती है, और निकालने के बाद अपने पति के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। तो पता चलता है इधर अरुण का जो मोबाइल होता है बंद बता देता है। बड़ी सोच में पड़ जाती कि आखिर अभी तो मोबाइल चार्ज करके घर से ले गए, उनका मोबाइल अचानक बंद क्यों हो गया। लेकिन फिर 1 घंटा वेट करती है, दोबारा कॉल करती है और दोबारा बंद बता देता, फिर परेशान हो जाती है। ऐसे कॉल करते करते लगभग रात 10 बज जाते हैं। और जब इस तरह के उसके मन में आशंकाएं हो जाती कि आखिर फ़ोन नहीं लग रहे तो कुछ तो कारण हो सकता है। तो उसी वक्त खुद जो होती नीतू अपने जेठ अब कुलदीप कुलीर के पास जाती है। उनको खुद उनके भाई के बारे में एक एक बात की जानकारी देती है। और कुलदीप जो होते हैं अपने ही अब छोटे भाई अरुण कुलीर के पास फ़ोन करते हैं, तो पता चलता बंद बता देता है। तो कुलदीप उसी वक्त अरुण के जितने भी अपने करीबी दोस्त होते हैं उनके पास फ़ोन करते हैं, उनके पास भी जानकारी लेते हैं। लेकिन उनके पास भी इधर अरुण के न आने की सूचना उन्हें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। पूरी रात जो होती इधर नीतू फ़ोन करके पूरी तरह से परेशान हो जाती है। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में अपने पड़ोसियों के घर जाती है, उनको इस बात की जानकारी देती है। लोग नीतू को तरह तरह के ढांसाए बताते हैं कि कुलदीप कहीं भी होगा, आ जाएगा, हो सकता अपने किसी जिगरी यार के यहाँ गया हो। लेकिन इधर सुबह के 9 बज जाते हैं दूसरे दिन का। तो उसी वक्त खुद नीतू अपने जेठ अब कुलदीप कुलीर को लेती है, और लेने के बाद अपने ही थाने अब इधर पनकी पहुँच जाती है। और वहाँ के एसएचओ अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं, उन्हीं के सामने खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद अपने पति अब इधर अरुण के बारे में एक एक जानकारी देती है। वहाँ के साहब जो होते हैं पूरी बात और तरीके से सुनते हैं, और सुनने के बाद जो होता है शक के बिना पर
इधर चच्चो साहब जो होते हैं इधर जाकर अरुण का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। समझा बुझाकर फ़ोन नंबर और फ़ोटो लेकर उधर अपने पास रख लेते हैं। अब इधर नीतू और साथ में कुलदीप अपने घर चले आते हैं, लेकिन इधर कुलदीप और साथ में नीतू दोनों मिलकर अरुण की तलाशी करते हैं, काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं। लेकिन 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी जो होता है अपने घर अब इधर अरुण लौट के आता नहीं है। काफ़ी अपने रिश्तेदारों में खोजबीन करते हैं, लेकिन तब भी इधर अरुण के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। तभी पुलिस की दूसरी तरफ जो टीम होती है, एचएसओ साहब अपने थाना प्रभारी को खबर, थाना प्रभारी जो होते हैं इस केस को सुलझाने के लिए उसी वक्त अब लग जाते हैं। कैसे ना तैसे कर एक राय मशवरा बैठाते। पूरी मशवरे के तहत जो होता है अरुण कुलीर के मोबाइल नंबर का पूरी तरह से CDR डिटेल निकाला जाता है, और जब निकाला जाता तो उसी मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर दिखाई देता है, जिस अनजान नंबर पर इधर अरुण कुलीर का लगातार कई महीनों से बात हुआ करते थे, बार बार बात हुआ करते थे। लेकिन घटना के दिन यानी कि वही 16 अब जो जुलाई का दिन होता है, दोपहर बाद जो होता है इधर खुद अरुण के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया हुआ था। लगभग 5 मिनट के अंदर वह कॉल कट भी जाता है। पुलिस का शंका जाकर उस कॉल पर टिक जाता है, लेकिन पुलिस की टीम वह जानना चाहती थी कि वह अनजान नंबर है किसका है। इसीलिए पुलिस की टीम उसकी गहराई से जांच पड़ताल करती है। पता चलता है वह जो अनजान नंबर होता है अरुण की एक अपनी बुआ होती है, जो ठीक है कुछ दूर पड़ता है गजनेर कस्बा, और ठीक उसी का ही एक सपाई गाँव पड़ता है। उसी गांव में रहने वाली इधर अरुण की बुआ होती है, लेकिन उसी गांव की रहने वाली एक युवती होती है सीमा। सीमा का जो होता है लास्ट कॉल इधर खुद जो होता है अरुण के मोबाइल नंबर पर किया गया था। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम लेती है और सपाई गांव पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सीधा का सीधा सीमा के घर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद सीमा से पुलिस की टीम वही पूछताछ शुरू कर देती है। थाना प्रभारी सामने खड़े होते हैं, सीमा से पूछने लग जाते हैं कि सीमा क्या तुम अरुण कुलीर को जानती हो? और सीमा जैसे ही नाम सुनती है उसी वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, कहने लग जाती है कि हाँ हम पूरी तरह से जानते हैं, उसका तो हमारे घर में फुफुआ और है, उसके फुफुआ की हैं, हमारा काफ़ी आने जाने की वजह से हमारा अरुण के साथ करीबी रिश्ता बन गया है। लेकिन इस बीच उसकी और हमारी दूरी जो होती है पूरी तरह से बनी हुई है, लेकिन हाँ कभी कभी हमसे और उससे फ़ोन पे बात हो जाया करता था। यह बात जैसे थाना प्रभारी सुनते हैं कहने लग जाते, एक बार बता दो कि 16 जुलाई को दोपहर के बाद आखिर तुम्हारी और उसके बीच क्या बात हुई थी? यह बात जब सीमा सुनती है उसी वक्त सकपका जाती है, बड़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर हमने जो होता है अपने मोबाइल से अरुण को कब कॉल कर दिया। लेकिन काफ़ी सोच विचार करती है, तब इसको ध्यान आता है कि हमारे ही गाँव का रहने वाला संदीप कश्यप है, उसी ने तो हमारे मोबाइल के द्वारा अरुण कुलीर के मोबाइल पर कॉल किया था। और पुलिस को टीम को इस खबर की जानकारी देती है, और जानकारी देते हुए कहने लग जाती है कि साहब हमारे घर जो होता है संदीप कश्यप का काफ़ी आना जाना है, और संदीप कश्यप के साथ हमारी करीबी दोस्ती भी है। लेकिन दोपहर का जब वक्त होता है तो उसी बीच संदीप हमारे पास आता, हमारा मोबाइल लेता है, और लेने के बाद कहने लग जाता है कि हमें अरुण कुलीर के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, और कॉल भी करता है। लेकिन साहब वह कहता है कि तुम किसान नगर आ जाओ, हमें उनसे मिलकर कुछ बात करना है, कुछ ठेकेदारी के बारे में। इसके बाद फ़ोन कट कर देता है, और थाना प्रभारी जैसे ही बात सुनने के बाद उसी वक्त सारा का सारा जो शंका होता है अब जाकर संदीप कश्यप के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपनी जिप्सी लेती है, और लेने के बाद अब संदीप कश्यप के घर पहुंचती है। लेकिन जैसे अपनी जिप्सी खड़ी होती है पुलिस की टीम जिप्सी से आगे अपनी पैर बढ़ाती है, तो उसी वक्त एक व्यक्ति अब चौखट पर बैठा होता है, और जैसे जिप्सी को देखता बड़ी तेज़ से भागने लग जाता है। पुलिस की टीम जाकर धर दबोचती अपने कचरे में लेकिन जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता उस व्यक्ति का नाम अमित कश्यप उर्फ गुड्डू है, जो ठीक इधर संदीप का ही अपना एक चचेरा भाई होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अमित उर्फ गुड्डू को अपने कस्टडी में लेती है, और लेने के बाद जो होता है सीधा का सीधा पनकी पुलिस थाने में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही अमित कुमार कश्यप उर्फ गुड्डू के ऊपर सख्ती दिखाती है तो उसी वक्त पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली रहस्य खोल देता, कहने लग जाता कि साहब अरुण कुमार कुलीर जो होता है आखिर इस दुनिया में अब तो है ही नहीं। पुलिस की टीम जब बात सुनती है, सुनने के बाद चौंक जाती है, और पुलिस के सामने इधर अमित कुमार कश्यप कहने लग जाता कि साहब 16 जुलाई की जो शाम होती है वह शाम उसकी ज़िंदगी का आखिरी शाम बन गया।
पुलिस की टीम करने लग जाती है कि आखिर इस समय अरुण कुलीर है कहाँ, यानी कि उसकी डेड बॉडी है कहाँ। तो उसी वक्त इशारा मारता है। इशारा मारने के बाद जो होता है थाना प्रभारी को अमित कुमार कश्यप अपने साथ लेता है, उनकी जिप्सी में बैठ जाता है। और बैठने के बाद थाना प्रभारी इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अरुण कुमार के जो अपने पिता होते हैं उनको दे देते हैं, और साथ में अरुण कुमार के अपने बड़े भाई, अब इधर कुलदीप और साथ में अरुण की अपनी जो पत्नी होती है नीतू को भेजवा देते हैं। और नीतू और कुलदीप और साथ में कुलदीप के अपने पिता खबर पाते हैं तो उसी वक्त बिना टाइम गवाए गगरौली गांव पहुंचते हैं। उसी गांव के बाहर एक नदी होता है, वहीं खेत होता है, लेकिन तब तक पुलिस की जो टीम होती है इधर अमित को लेकर पहुंच जाती है। तो पता चलता है जो खेत होता है पूरी तरह से जोता गया होता है, लेकिन वहीं अमित इशारा मारता है गड्ढा होता है। पुलिस की टीम गड्ढे को देखती करीब जाती है और उसी वक्त अपनी टीम की सहायता से गड्ढे को खोदवाती है। तो उसी में जो होता है अरुण कुमार कुलीर का डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में बाहर निकलता है। पुलिस की टीम डेड बॉडी का वहीं जांच पड़ताल करती है। अब इधर कुलदीप और नीतू शिनाख्त करते हैं, लेकिन नीतू जैसे देखती तो वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती। पूरे परिवार वाले में मातम सा बिखर जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जब डेड बॉडी को देखती तो पता चलता है कि कनपट्टी के दाहिनी तरफ जो होता है अरुण के एक गोली चलाई गई, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर मौत हुई होगी। पुलिस की टीम डेड बॉडी का तौर तरीके से अब निरीक्षण कर दी। निरीक्षण करने के बाद ले जाकर अपने सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है वही नीतू के तहरीर पर सीधा का सीधा अमित कुमार कश्यप और साथ में संदीप कुमार कश्यप और साथ में एक संदीप का अपना ही बड़ा भाई होता है पवन कुमार कश्यप, तीनों के ऊपर पुलिस की जो टीम होती है धारा 302 और साथ में 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस को सुलझाने के लिए उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है एक टीम गठित करती है और ठीक 19 जुलाई साल 2022 को ही लगभग रात बजे आसपास के टाइम मुखबिरों को खबर लगता है कि इस समय संदीप कुमार कश्यप जो होता है दूसरे गांव के छोर पर एक टिब्बिल है वहीं मौजूद है। अब पुलिस की टीम धावा मार देती है और वहीं संदीप कश्यप को अपने ही कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। और इधर संदीप जैसे ही थाने में मौजूद है अपने चचेरे भाई अमित कुमार कश्यप को देखता है, वह समझ जाता पुलिस के सामने अमित कुमार कश्यप ने सारी सच्चाई रख दी है। लेकिन पुलिस के सामने अमित और साथ में संदीप जो दिल दहलाने वाली सच्चाई इधर खुद जाकर अरुण कुमार कुलीर के बारे में रखते सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जो जाना माना महानगर पड़ता है अब कानपुर, और ठीक उसी में ही अवेपुर थाना पड़ता है और उसी में एक पसेन गांव पड़ता है। गांव के रहने वाले होते हैं अब राम कुमार कुरील, उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब कमला, जिनके टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है अब कुलदीप कुलीर और छोटा बेटा होता है अरुण कुमार कुलीर। लेकिन इधर राम कुमार कुलीर के पास थोड़ी बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है, जिसकी वजह से उसी खेती में जाकर अब सब्जियां भी उगाया करते थे और ले जाकर अपने पास कस्बे में तौर तरीके दाम से बेच दिया करते थे। उनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे, जिसकी वजह से अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा कर पाते थे। लेकिन समय के हिसाब से इधर राम कुमार के अपनी जो सपने होते हैं काफ़ी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी यकीन हो जाता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं अब पढ़ लिख कर जो होता है अपने हिसाब से अपना भविष्य खुद बनाएंगे, यानी कि उनको तौर तरीके से एक जो होता गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अब इसी सपने को लेकर इधर राम कुमार कुलीर जो होते हैं अब अपने दोनों बच्चों के भविष्य को उसी समय आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन समय के हिसाब से जो होता है दोनों के दोनों जो बच्चे होते हैं अब जाकर 10वीं पास नहीं कर पाते हैं। उनके जो सपने होते हैं वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन कुलदीप और अरुण दोनों मिलकर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कुलदीप के एक अपने जानकार होते हैं, उन्हीं जानकार के द्वारा जो होता है अब कुलदीप उसी वक्त सीधा का सीधा कानपुर महानगर निकल जाता है और निकलने के बाद जो होता है सीधा का सीधा अब पनकी अब कला पहुंच जाता है। वहीं जाने के बाद जो होता है एक राम आधार नाम के एक जाने माने राजमिस्त्री होते हैं। अब उन्हीं के साथ जो होता है इधर कुलदीप मिलने के बाद दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो होता है कुलदीप अब इधर जाकर उस राजमिस्त्री का हाथ भी पा जाता, पाने की वजह से बल्कि जल्दी अब राजमिस्त्री का कारभार भी संभाल लेता है। संभालने की वजह से जो होते हैं अब इधर राम आधार कुलदीप को बड़ी हिदायत तरीक़ों से
अपनी तरह मान में ढाल लेते हैं। लेकिन कुलदीप जो होता है कुछ दिन बाद जब उनकी तरह ढल जाता है तो रामाधन को भरोसा हो जाता है कि अब हमें बड़ा ठेका लेना चाहिए, और वह लेने भी लग जाते हैं। और कुलदीप को जो होता है अब ठेकेदारी में शामिल कर लेते हैं, उसके हिसाब से उसको कमीशन भी दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुलदीप की जो ज़िंदगी होती है बड़ी तेज तर्रार से चलने लग जाती है, और चलने की वजह से जो होता है कुलदीप के पारिवारिक जो खर्चा होता है बहुत तरीके से चलता है। लगभग ऐसे अब 5-6 साल जो होता है कुलदीप अब शहर में गुजारा करता है। लेकिन इसी बीच उसका अपना जो छोटा भाई होता है अरुण कुलीर अपने बड़े भाई कुलदीप को अपने पास बुला लेता है। अब बुलाने के बाद जो होता सीधा का सीधा अब जाकर पन की कला में ही एक बढ़िया सा किराए का कमरा लेता और उसी में दोनों भाई रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुलदीप जो होता अपने लगभग 8-9 दोस्तों को अपने साथ लेता और एक बढ़िया सा मंडली बनाता। उसी मंडली के तहत होता है बड़ा बड़ा ठेका लेना शुरू कर देता है बड़े बड़े मकानों का, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी सारे पैसे आने लग जाते हैं। और उसी मंडली में उसका अपना छोटा भाई अरुण भी होता है। अरुण जो था ज़्यादातर इधर मकानों की देख रेख के लिए गांव में चक्कर मारा करता था ताकि जल्द जल्द उसको मकानों को ठेकेदारी मिल जाए, जिसकी वजह दोनों भाई को जो खर्चा होता है अब तौर तरीके से चलने लग जाता है और समय के हिसाब से ज़िंदगी बीतने लग जाती है। तभी घटना से मात्र जो होता है लगभग 7 साल के आसपास इधर अरुण कुलीर का एक अपने फुफुआर होता है जो ठीक इधर सपई गांव में होता है। उसी गांव में उसका काफ़ी आना जाना होता है। आने जाने के बीच जो होता है उसके फुआ के गांव के दूसरे छोर पर एक और घर होता है। उसी घर की रहने वाली खूबसूरत युवती होती है अब सीमा, जिसके अपने पिता भी होते हैं। लेकिन सीमा के टोटल 3 भाई बहन भी होते हैं, लेकिन सीमा सबसे बड़ी भी होती है, खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है। और उसी वक्त सीमा का जो होता है अब इधर खुद अरुण से काफ़ी मिलना जुलना हो जाता है। लेकिन अरुण जैसे सीमा की खूबसूरती को देखता है, देखने के बाद उसका एकदम दीवाना सा हो जाता है और उसी वक्त जो होता है सीमा के इर्द गिर्द चक्कर मारना शुरू कर देता है। क्योंकि सीमा अगर कहीं भी जाती, बगीचे में जाती, खेत में जाती, तो इधर जो होता अरुण उसके पीछे मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन सीमा को भनक लग जाता है कि आखिर अरुण की चाहत कहाँ तक है। लेकिन सीमा इसी बीच पूरी जानकारी ले लेती है कि अरुण जो होता एक अब राजमिस्त्री का काम भी कर रहा है, उसके पास उसकी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत तरीके से बीत भी रही है, जिसकी वजह से सीमा जो होती है अब उसको भाव देना अब शुरू कर देती है। और देने की वजह से सीमा कैसे न तैसे मुलाकात अरुण से कर लेती। अरुण का जब मुलाकात करता है तो तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। बढ़ाने की वजह से इधर दोस्ती सीधा का सीधा प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है अब इधर फ़ोन के द्वारा सीमा अरुण कुलीर का चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है इधर सीमा को आभास हो जाता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है जिस ज़रूरत की एक हर व्यक्ति को होती है। वही सोच साझ कर सीमा उसी वक्त को इधर अरुण से अपनी दोस्ती का जो हाथ होता है अब प्रेम संबंध में बदलने के लिए तैयारी करती है। और ऐसी मीठी मीठी बात करती अरुण समझ जाता है, अपने बुआ के यहाँ था और मौका खोजना शुरू कर देता है। तभी पता चलता है मौके पर उसकी बुआ जो होती हैं और साथ में फूफा और साथ में उसके फूफारा जो भाई होता है अपने रिश्तेदार में गए होते हैं। पूरा घर खाली होता है। उसी वक्त सीमा को अपने घर में बुलाता है। बुलाने के बाद सीमा जब पूछती देखती पूरा घर सुनसान है तो वह समझ जाते कि आखिर आज हमें करना क्या है। तो इसी भी सीमा को जो होता एक कमरे में ले जाता। वहीं अरुण जो होता सीमा के साथ अनैतिक संबंध बना देता। अब यह रिश्ता जो होता बेधड़क चलने लग जाता है, क्योंकि सीमा उस समय जिस स्थिति में पहुंची थी वह स्थिति उसको पाने के लिए स्वाभाविक बन जाता है, जिसकी वजह से सीमा को जो चाहत लगा उस चाहत को पाने के लिए सीमा अब बार बार एक दीवानगीपन की तरह अपनी दीवानी दिखाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इधर खुद जो होता है अरुण भी अपनी चाहतों को पाने के लिए अपनी बुआ के घर बार बार चक्कर मारता है, क्योंकि वह सीमा को बेधड़क चाहने लग जाता है। क्योंकि पहला प्यार जो होता है इस तरह सीमा और साथ में अरुण के ऊपर चढ़ जाता है कि दोनों के बगैर एक ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, जिसकी वजह से बेधड़क इनके प्यार चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे चलते चलते लगभग साल का वक्त बीत जाता है। तभी इसी बीच एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता तो उसी वक्त बगीचे में सीमा जो होती है अरुण को बुलाती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन सीमा का जो चेहरा होता है लटका होता है। तो अरुण बार बार करने लग जाता, क्या बात है सीमा, तुम्हारे चेहरे क्यों उदास दिख रहे हैं। तो इधर जो होती है खुद सीमा कह देती है कि जो कारण हम बताएंगे तो हो सकता है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और यह बात जब सुनता अरुण उस समय उसके चेहरे पर पहले ही मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन जैसे सीमा अपनी जुबान खोलती कहने लग जाती कि देखो
हम तुम्हारे बच्चे की अब माँ बनने वाले हैं। लेकिन यह बात जैसे अरुण सुनता है उसी समय सनस रह जाता है। लेकिन इधर अरुण जो होता है सीमा को अपने अपनी मीठी बातों में इस तरह उलझाता है, उलझाने की वजह से सीमा जो होती है उसी वक्त अब उस बच्चे को अपने पेट से निकाला बनवाने के लिए रास्ता खुद बना लेती है। इधर अस्पताल ले जाता, ले जाने के बाद कैसे ना तैसे कर कर सीमा का वह जो बच्चा होता है मौका पर पेट से अलग करवा देता है। लेकिन उस दिन के बाद जो होता है अरुण का सीमा से अब दूरी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सीमा को कुछ दिन बाद आभास हो जाता है कि आखिर जो होता है अरुण हमसे दूरी क्यों बना रहा है। अब इस तरह के जो शक होते हैं सीमा के मन में घर कर जाते हैं और घर करने के बाद समझ जाती है कि बस करो, जो चाहिए था वह तो अरुण को मिल चुका है। लेकिन इधर सीमा से मिलने के लिए बार बार कैसे ना तैसे कर कर मौका जो होता है अरुण तलाशना शुरू कर देता है। लेकिन इधर अरुण के ही जो पुपुआर जो गांव होता है उसी गांव के रहने वाले उसके अपने दो करीबी दोस्त होते हैं। एक संदीप कश्यप होता है और संदीप कश्यप का अपना बड़ा भाई होता है और पवन कश्यप, जो उस गांव में रहकर अपने पिता के बलबूते पर अब खेती किसानी का काम करते थे। लेकिन उनका जो होता खेती किसानी से घर परिवार खर्चा वर्चा चलने वाला होता नहीं था, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन इसी बीच संदीप की जो दोस्ती होता है अरुण से जब होता है तो अरुण से दोस्ती करता अरुण को जाकर अपनी सारी मुसीबतों के बारे में जानकारी दे देता है। और इधर अरुण खबर पाता तो उसी वक्त संदीप को अपने साथ जो होता है अपनी ठेकेदारी में खुद हिस्सा बनवा लेता और संदीप जो होता है इधर अरुण के साथ रख जाता है। और लगने के बाद संदीप जो होता है इधर उधर गाँव में चक्कर मारता, मकान के बारे में जानकारी लेता है, कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ ढलैया हो रहा है। और पाने के बाद जो होता है संदीप इधर अरुण को जानकारी अरुण जाकर कैसे न कैसे बात कर ठेकेदारी ले लेता, जिसके बाद उसके बाद पैसे आते और उसी में से कमीशन के तौर पर संदीप कश्यप को दे दिया करता था। और संदीप जो होता है पूरी तरह से अरुण के हर रास्ते पर चल पड़ता है। चलने की वजह से उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी करीबी में बदल जाती। बदलने की वजह से इनकी दोस्ती इस तरह बदल जाती, शाम के जब टाइम होता उसी वक्त दोनों ठीक बार पहले महफिल जमाते और जमाते के बाद दोनों अपनी मन की बात एक दूसरे के सामने रखते। यह सिलसिला जब चलने लग जाता इसी बीच पवन का जो होता धीरे धीरे दोस्ती जाकर अरुण से बन जाता और पवन भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते पर उसका अपना छोटा भाई भी होता है। उसको भी अच्छा लगने लग जाता है कि रोज़ शराब का पैक मिलेगा और जो मन मुताबिक पैसे मिलेंगे। और दोनों जो होते हैं इधर अरुण के ही पैसों पर ऐश करना शुरू कर देते। यह सिलसिला चलने लग जाता। तभी एक दिन संदीप जो होता अपने घर खुद अपने राजमिस्त्री अरुण को दावत देता। अरुण खबर पाता उसी युवा के संदीप के घर पहुंचता है। लेकिन उसके घर में जब नज़र मारता है तो पता चलता पवन की अपनी खूबसूरत पत्नी होती है अब पूनम, जिसकी उम्र लगभग अब वही सीधा का सीधा 22 साल के आसपास होता है। लेकिन पूनम एक बच्चे की माँ होती है, लेकिन देखने में नहीं लगती थी कि पूनम अभी एक बच्चे की माँ है। लेकिन इसी बीच पूनम की जो खूबसूरती होती है उस घर में 4 चाँद लगा रही होती है। लेकिन जैसे ही अरुण कुलीर की नज़र जो होता पूनम को पहुंचने के बाद उसी वक्त अपने आप को बड़ा ठगा महसूस करता है। बार बार सोचने लग जाता कि आखिर अब पूनम को पाने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो हम उस हद को भी तोड़ देंगे। तो उसी वक्त जो होता है और संदीप और साथ में पवन के साथ अपनी यारी और बढ़ाता है। अब रोज़ का रोज़ जो होता है इधर पवन के घर पहुंचता और पार्टी देना शुरू कर देता। लेकिन पार्टी के बहाने मौका खोलता है पवन की पत्नी अब पूनम से बात कैसे किया जाए। लेकिन पूनम की जब चेहरा को देखता भांप जाता कि आखिर जो होता है चाहत कहाँ तक है और मौके तलाश बैठा रहता। दोनों नशे में कुछ देर बाद धुत भी हो जाते और उसी का फ़ायदा उठाकर अरुण जो होता है पूनम से बात करने में लग जाता। तभी पता चलता है कि पूनम की एक अपनी कमजोरी है, क्योंकि पूनम जब से शादी कर अपने ससुराल आई है तब से लगता है पूनम के खुशियों पर और सपनों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। क्योंकि उसके जो अपने खुशी होते हैं एक पति पाने के बाद बिखर सा जाते हैं, क्योंकि ना खूबसूरत होता है और ना जिस तरह पूनम की अपनी चाहत होती है कि निडाल मिले, लेकिन उस तरह से पवन नहीं मिल पाता। आए दिन हर बार सोच कर इधर पूनम परेशान हो जाते। तभी उसकी नज़र में इधर खुद अरुण आ जाता है। आने की वजह से अरुण जब जानकारी पाता है कि इधर पूनम की ज़िंदगी में पूरी तरह से तहस महस खिली हुई है और उसी का फ़ायदा उठाता आने की वजह से हर दिन मौका की तलाश में बैठा रहता और पूनम से बात करता। लेकिन पूनम भी भाव देना शुरू कर देती है और इसी बीच दोनों के बीच दोस्ती पनप जाती। लेकिन प्रेम प्रसंग भी चल जाता और पनने की वजह से दोनों के बीच जो होता है संबंध बन जाता और संबंध का जो सिलसिला होता है पूनम और साथ में अरुण के बीच चलने लग जाता है, बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच सीमा को आभास हो जाता कि हमारा जो अपना पहला प्रेमी है
आखिर हमसे इतनी दूरी क्यों बना रहा, आखिर हमारे में क्या कमी हो गई। यही सब जानने के लिए अब इधर खुद सीमा जो होती है कुछ सहेलियों की मदद लेती है। उन्हीं सहेलियों के द्वारा पता चलता है कि तुम्हारे ही गांव के रहने वाले जो पवन हैं, उन्हीं की जो अपनी पत्नी है ये पूनम, और पूनम का जो होता है तुम्हारे अपने जो प्रेमी है इधर अरुण के साथ करीबी रिश्ता बन चुका है। अब इस तरह की जानकारी पाती पूरी तरह से अब इधर सीमा सनस रह जाती है, और रहने की वजह से अरुण अब इधर जाकर खुद पूनम से बात करता है। लेकिन पूनम कैसे ना तैसे कर सीमा को समझाने की कोशिश करती, लेकिन सीमा जो होती है अब पूनम की डांट डपाट लगाती है और साथ में अरुण को भी, जिसकी वजह से इनके बीच दूरियां पनप जाती है। लेकिन इसी बीच अरुण के जो घर वाले होते हैं एक लड़की देखते हैं, खूबसूरत होती है अपने इलाके में, जिसका खूबसूरत नाम होता है अब नीतू। और नीतू को जो शादी होती है साल 2018 के मई का महीना होता है, उसी महीने में जाकर अरुण कुलीर से हो जाता है। अरुण कुलीर जो होता है खूबसूरत पत्नी पाने के बाद अपनी पत्नी नीतू के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। ऐसे बीतते बीतते 1 साल का जब वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है अरुण एक बेटे का पिता भी बन जाता है। लेकिन इसी बीच अरुण का अपनी पत्नी से प्यार होना कम हो जाता है। तभी अरुण को आभास होता है अपनी प्रेमिका, यानी कि पहली जो प्रेमिका होती है ज़िंदगी का जीने का जरिया बन जाती है। इसी बीच जो होता है अब अरुण दोबारा सीमा से मिलने के लिए बेकरार उठता है, लेकिन बेकरारी दूर करने के लिए सीमा उसके करीब आने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन इधर जो होता है खुद पूनम कभी न कभी फ़ोन पर और उससे बात कर लिया करती और रिश्तों को अंजाम भी दे लिया करती। यह सिलसिला जब चलने लग जाता, चलते चलते फिर कई महीने का वक्त बीतता। ऐसे बीतते बीतते 3 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच सीमा को समझ में आ जाता है कि अरुण से पूरी तरह से हमारी जो रिश्ते हैं ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच सीमा का जो करीबी होता है अब संदीप कश्यप से बन जाता है, और बनने की वजह से सीमा भी समझ जाती है कि संदीप कश्यप की चाहत कहाँ तक है। उसके मन को भांप लेती है, भांपने की वजह से उसके सामने अपने सारे दुखड़े सुना देती है अरुण के बारे में। वह खबर पाता समझ जाता कि अब मौके का फ़ायदा हमें कैसे उठाना है, और पूरी तरह से हिदायत भी देता, सद्भावना दे देता है। और सीमा जो होती है संदीप की बातों में उलझने की वजह से उसके साथ प्रेम प्रसंग चालू, यहाँ तक उसके साथ संबंध तक बना देती है, और संबंध का जब फैसला चलने लग जाता है इसी बीच जो होती है सीमा उसी वक्त ठान लेती है कि अब हम ऐसा चाल चलेंगे, खुद जो होता है संदीप को ही अरुण के खिलाफ भड़काएंगे। और तरह तरह की उसके बारे में सीमा जो होती है संदीप के सामने बात करती, यहाँ तक बतला देती है कि तुम्हारी जो अपनी भाभी है पूनम के साथ हमारे अपने प्रेमी अरुण का कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहा है। लेकिन तुम्हारी जो भाभी है पूनम ने अपने ही पति के रखे हुए लगभग 10,000 रुपये और साथ में अपने 2 थाल जेवर ले जाकर कैसे न तैसे कर अरुण को दे दिया। इस चीज़ की जानकारी जब संदीप पाता है, पाने को उसका माथा तकरा जाता है। वह सोचता है कि आखिर इससे हम जो होता है डायरेक्ट अपनी भाभी के बारे में जिक्र तो नहीं करेंगे। उसी वक्त जाकर अपने बड़े भाई पवन से बात करता है, पूरी जानकारी। पवन जब खबर पाता है तो अपनी पत्नी के साथ 3-4 बार ठोका ठाकी करता है, जिसकी वजह से पूनम कबूल कर लेती है कि हाँ हमारा अपना प्रेमी है अरुण कुलीर, उसके साथ हमारे रिश्ते हैं, उसके हाथ में हमने 10,000 रुपये भी दिए हैं। यह सब बात जब कहती है, कहने के बाद संदीप खबर पाकर पूरी तरह से बलगला जाता है। बलगलाने की वजह से उसी वक्त संदीप जाता है खुद इधर अरुण से बात करता है। लेकिन अरुण को पता लग जाता है कि सीमा और संदीप के बीच अनैतिक रिश्ते चल रहे हैं। तो उसी वक्त खुद जो होता है इधर अरुण संदीप को धमकाता करने लग जाता है कि सीमा से तुम दोस्ती अब तो छोड़ दो, नहीं तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बच सकती है। लेकिन इधर संदीप का जो दिमाग होता है पहले से खराब हुआ पड़ा होता है। उसी समय वह बड़ा ही ठोस कदम उठा लेता है कि हमारे पीछे हमारी भाभी के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके में हमारी बदनामी शुरू हो रही है। इधर काफ़ी परेशान होने की वजह से उसी वक्त एक खतरनाक षड्यंत्र बनाता। उसी षड्यंत्र के तहत इसकी जानकारी जाकर अपने बड़े भाई पवन को देता, और पवन खबर पाता समझ जाता है कि आखिर हमें अब आगे करना क्या है। तो पवन जो होता अपने चचेरे भाई अमित कुमार कश्यप के पास जाता है और उसको पूरी जानकारी देता है। अमित जब खबर पाता उसी वक्त अपने चचेरे भाई का साथ देने के लिए हामी भर लेता है। वह समझ जाता कि आखिर हमें आगे करना क्या है। इसी बीच जो होता है अब पवन और संदीप अमित तीनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत समझ जाते हैं कि अब समय आने वाला है। और तभी ठीक इधर जो होता है अब 16 जुलाई साल 2022 को ही वही शाम का लगभग जैसे ही 1 बजे के आसपास टाइम होता है, तो इसी बीच खुद संदीप अरुण कुलीर के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता है कि दोस्त तुम इस समय ना जो किसान नगर है वहीं आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आज हमारी तुम्हारी कुछ अर्जेंट बात होने वाली है। क्योंकि हमें पता चला है कि वहाँ जो पास है
उसी पास गांव में मौके पर एक मकान की ढलाई चल रही है। उसके लिए उनको ठेकेदार की आवश्यकता है और हम तुम्हें जो होता है काफ़ी मुनाफा दिलवा सकते हैं और जल्दी आ जाओ। यह खबर जैसे ही दूसरी तरफ अरुण पाने के बाद अपनी पत्नी नीतू से बात कह देता और वहाँ से तुरंत निकल पड़ता। लेकिन जैसे ही 4 बजे के आसपास टाइम होता तो उसी वक्त टाइम निकाल कर किसान नगर तो पहुंचता है, लेकिन देखता है कि वहीं पर तो इधर संदीप भी खड़ा है और अमित भी खड़ा है और साथ में पवन भी खड़ा है। लेकिन तीनों को देखकर उसके मन में शंकाएं तो नहीं होती है। उसके करीब जाता, कहने लग जाता है कि यार दोस्त, यहाँ से लगभग कुछ दूर पर जो गए अब गगरौली, उसी गांव के रहने वाले एक संपन्न किसान है रामू। उन्हीं का मकान है, उन्हीं मकान का ढलैया होना है। लेकिन उससे बात करने के लिए हमें जो होता है उनके गांव चलना पड़ेगा। यह बात जब अरुण सुनता उसी समय खुश हो जाता, हमें बल लेता और उनकी बात मान लेता है। लेकिन सबसे पहले दोनों जाते हैं, वहीं ठेका होता, उसी ठेके से काफ़ी सारे शराब की बोतल लेते हैं और लेने के बाद जो होता है चारों के चारों निकल जाते हैं। लेकिन जब निकलते तो पता चलता रात का 7 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। इसी गगरौली गाँव के ही बाहर एक रिंद नदी होता है और वहीं पहुंच जाते। झाड़ी काफ़ी होता है, रात भी हो जाता है। यह सब माहौल देख कर संदीप और पवन और साथ में अमित समझ जाते हैं कि समय आ गया है। वहीं बैठकर इधर चारों के चारों पैक लगाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैक होता है एकाएक कहकर अरुण को लगवा देते हैं। अरुण थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता और फ़ायदा देखते हैं। देखने के बाद तीनों को तीनों जो था एकाएक टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहीं अरुण जो था हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब तीनों उसके बॉडी को लेते ले जाकर वहीं एक बढ़िया सा गड्ढा खोदते, उसी गड्ढे में ले जाकर अरुण के बॉडी को डंप कर देते हैं। लेकिन उसके मन में ख्याल आ जाता है कि आगे हमें करना क्या है। उसी वक्त इस घटनाक्रम से बचने के लिए अपने प्लान को बदल देते हैं और एक ट्रैक्टर ले आते हैं और उसी ट्रैक्टर से उस जगह की पूरी तरह से जुताई कर देते हैं। समझ जाते हैं कि अब हमारी पूरी तरह से सेफ हो चुका है। अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर खुद इधर संदीप और साथ में अमित के धैर्य पर आता, पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम गठित करती है और टीम लेकर पवन की तलाशी करती है। काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस की जो मेहनत बड़ी जल्दी रंग भी लाती है। लाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है पवन को कस्टडी में लेती है और तीनों को अपने साथ ले जाती, वहाँ के न्यायालय में पेश करती है। तो न्यायालय में तीनों को ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को देर को ठेस पहुँचना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर, हमारे कुछ ऐसे प्यारे भाई है जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें सबसे पहले संजय भट्ट जी हैं और दूसरे नंबर पर संजीव अरोरा जी है और तीसरे नंबर पर रिसाव कुमार जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और गुड्डू कुमार भी हैं। अहिता अतर सिंह जो सिकोहाबाद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, अमन सयाद और साथ में सुरेश शेरावत और साथ में गुलाम सरावर और हिमांशु चौरसिया जो उत्तर प्रदेश रायबरेली का ही सेमपारा इलाके के रहने वाले हैं। दोस्तों अगली बार आपका नाम जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।